अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूजलवी और आज मैं बहुत ही आसान से लेयर्स में बनाऊंगी पोटैटो सैंडविच। बहुत आसान है। हमने आलू बॉईल किए, उसको मैश किया, उसमें चाट का मसाला डालें अपने अंदाजे से और बस मिक्स कर लें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ स्लाइस लिए हैं। ये स्लाइसेस जो हैं इसके हम साइड जो हैं वो काट देंगे। ये देखिए हमने स्लाइसेस जो है इसके साइड्स हमने काट दिए हैं और हमने आलू बॉईल किए हैं। आलू बॉईल करके उसको हमें मैश करना है, जो हमने मैश कर लिए हैं, और इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुछ मसाले इसमें डालेंगे। तो इसमें डालने के लिए हमें हमने इसमें डाली हैं कुटी मिर्चें, और हमने डाला है इसमें भुना कुटा ज़ीरा। ये देखें हमने 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा इसमें डाला है। रोस्टेड क्यूमन जो है उसको हमने डाला है इसमें। कुटी मिर्चें डाली हैं और नमक डाला था। और ये हमने आलू को मिक्स करके इसमें, ये देखिए यहाँ पे हमने हमने आलू बॉईल किए थे उसको मैश कर दिया था, और ये हमने स्लाइस लिए हैं, उसकी साइडें काट दी हैं। 3 स्लाइस मुझे चाहिए थे। उसके ऊपर मैंने आलू बॉईल करके उसमें हरा मसाला और चाट का मसाला, नमक मिर्च मिला के, और मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको, ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसान तरीन सैंडविच बन गए हैं। सैंडविच पूरी तरह से बनने के लिए मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखूंगी, और उसके बाद मैं इसको तवे पे रखूंगी। देखिए इसके बाद मैं क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे हमने इस तरह से तीनों पीसेस जो हैं स्लाइसेस, जिसके ऊपर हमने अभी पोटैटो लगाए थे मसाला मिले हुए, उसको हमने इस तरह से रख दिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा बटर डाल के इसको तवे पे सेकेंगे। यहाँ पर हमने एक अंडा लिया है और उसमें हमने 2 टेबलस्पून के बराबर कच्चा दूध डाला है। दूध डाल के इसमें हमने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर मिलाया है और सॉल्ट मिलाया है थोड़ा सा। अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिला सकते हैं। इसको फेंट लें अच्छी तरह। फिर और ये हमने लिया है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स, क्योंकि हम अपने सैंडविचेस में ब्रेड क्रम्स और अंडा यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो सैंडविच बनाया था उसको अंडे में डिप करेंगे बहुत अच्छी तरह से। चारों तरफ से उसमें अंडा लग जाना चाहिए, और इसके ऊपर फिर अच्छी तरह से कोट करेंगे हम ब्रेड क्रम्स। अंडा लगाने का मकसद यही होता है कि ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छी तरह से उस पर लग जाते हैं, चिपक जाते हैं। और उसके बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसका कलर जो है बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सैंडविच आपका बन के तैयार होगा। तो हमने इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाए हैं, और इसके बाद ही हम इसको तवे में, फ्राई पैन में, किसी भी चीज़ जो भी आप यूज़ करते हो उसमें रख के आप इसको, थोड़ा सा बटर हमने यूज़ किया था तो हम इसको बटर लगाएंगे, उस फ्राई पैन में रखेंगे, थोड़ा सा बटर लगाएंगे, वो मेल्ट होगा, उसमें हम अपना सैंडविच जो है वो रखेंगे फ्राई करने के लिए। मैंने फ़िलहाल एक बना के आपको मैं दिखा रही हूँ। लेयर्स में है, इसमें 3 स्लाइसेस हमने यूज़ किए। बीच में हमने पोटैटो मसाले वाले लगाए हैं, और देखा अपने तरीका मेरा कितना आसान तरीका है। ये इतने अच्छे बन के तैयार होते हैं, टेस्ट भी होता है, क्रिस्पी भी होते हैं, और बहुत ही इजी वे में मैंने बनाया है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत जल्दी बनते हैं। आप इसको बना के भी रख सकते हैं, उसके बाद जब आपको खाना हो या मेहमान आए या बच्चों को देना हो स्पेशली, तो आप उसी वक्त इसको फ्राई भी कर सकते हैं। ऊपर भी हमने थोड़ा सा बटर लगाया है, मेल्टेड बटर, और इसमें आप जब फ्राई करेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। लेकिन आप
घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी। तो ये देखें हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है। इसको हम काटेंगे, आप चाहें तो 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में करें। तो यहाँ पर हमने 4 पीसेस किए थे, 4 पीसेस इसमें हमने, आप इसमें मैंने, मेरे पास छोटी छोटी सी ये स्टिक्स मिल गई थी मुझे, मैंने वो लगा दी हैं। आप टूथपिक भी लगा सकते हैं। बहुत मज़े के, आसान और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। आप इसमें चिकन भी रख सकते हैं या जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप करें। तो प्लीज़ ज़रूर बनाइए और मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपने बनाए तो कैसे रहे। चलें फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।